नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पौराणिक कथाओं में। आज मैं आपके सामने जो तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया। क्या आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी के 5 रूप हैं, 5 मुख हैं। उन्होंने क्यों इसे धारण किया, इसकी क्या वजह थी? तो चलिए हम इसका कारण जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं भगवान हनुमान ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया। एक पौराणिक कथा के हिसाब से यह बताया जाता है कि एक बार राम और रावण की सेना के बीच युद्ध चल रहा था। रावण अपनी पराजय के बहुत ही नज़दीक था। उन्होंने इस समस्या से उभरने के लिए क्या किया, रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो कि माँ भवानी का परम भक्त था और इसके साथ साथ वो तंत्र मंत्र विद्या भी बहुत अच्छे से जानता था। इसी के बस पर उसने सारी सेना को, राम की सेना को निद्रा में डाल दिया और राम और लक्ष्मण का अपहरण कर कर उन्हें पाताल लोक ले गया। जब कुछ समय के बाद माया का प्रभाव कम हुआ तब विभीषण, जो कि रावण के भाई थे, उन्होंने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है, जो कि रावण का मायावी भाई है। तब उन्होंने, विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि आप राम और लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाइए। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से मिले। जब वह हनुमान जी राम और लक्ष्मण से मिले तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 5 जगह पर 5 दिशाओं में दीपक जल रहे थे, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए जलाए थे। अब इन दीपकों को भगवान हनुमान जी को एक ही साथ बुझाना था ताकि वो अहिरावण का वध कर सकें। इसलिए हनुमान जी ने इन 5 दीपक को, जो कि अलग अलग दिशाओं में रखे गए थे, इन सबको एक साथ बुझाने के लिए अपना पंचमुखी रूप धारण किया। इसी कारण से बताया जाता है कि हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए इस रूप को धारण किया था। उत्तर दिशा में भगवान हनुमान का जो रूप है उसे वराह मुख कहा जाता है और दक्षिण दिशा में जो मुख है उसे नरसिंह मुख कहा जाता है। पश्चिम में गरुड़ मुख और आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। इस रूप को धारण करके भगवान हनुमान ने 5 दीपक एक साथ बुझाए और अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण को उससे मुक्त किया। इसके साथ साथ एक और प्राचीन कथा भी है, एक और पौराणिक कथा भी है जिसमें इस चीज़ का वर्णन है कि जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है तो यह बात हनुमान जी को पता लगती है और हनुमान जी यह संकल्प करते हैं कि मैं भगवान विष्णु का चक्र उन्हें वापस सौंप दूंगा। अब जो मरियल दानव था वह रूप धारण करने में, रूप बदलने में बहुत ही माहिर था। अतः उसने, भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए और वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए दिया। पार्वती जी ने उन्हें कमल का पुष्प और धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद और इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने मरियल पर विजय प्राप्त की और अपने इस पंचमुखी स्वरूप को मान्यता प्राप्त हुई। तो इस रोचक तथ्य के द्वारा हम यह जान पाए कि भगवान हनुमान ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया। एक पौराणिक कथा के हिसाब से राम और लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए और दूसरा दानव मरियल को मारकर भगवान विष्णु का चक्र वापस सौंपने के लिए भगवान हनुमान ने पंचरूपी मुख धारण किया। हमने कई जगह पर देखा होगा, ऐसे बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर हैं जहाँ पर हनुमान जी सिर्फ एक ही मुख के रूप में भी विराजमान हैं और कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर उन्होंने 5 मुख यानी कि पंचमुखी हनुमान जी के रूप में भी विराजमान है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि हनुमान जी क्यों ये अलग अलग हैं,
क्यों ऐसे किसी मंदिर में सिर्फ एक तरीके से और दूसरे मंदिर में दूसरे तरीके से हैं। तब जब मैंने इस तथ्य को पढ़ा कि भगवान हनुमान जी हैं तो एक ही, लेकिन उनका समय समय पर अवतार उन्होंने अपना अलग धारण किया, उसके पीछे की क्या वजह थी मैंने उसे जाना और सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनको इस बात के बारे में नहीं पता होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसी तथ्य को हम आपसे साझा करते हैं और मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ इस तथ्य को साझा करने के लिए। आशा करती हूँ आपको यह तथ्य पसंद आया होगा, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे मनोबल को बनाए रखेंगे। आशा करती हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ इन तथ्यों को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोग हमारे सनातन धर्म को जान सकें। धन्यवाद।